बातें हमारी उतनी रैंडम होनी है जितने बाली के गाने होते हैं। ओके, ठीक है। कुछ भी सीरियस नहीं है, हाँ हाँ हाँ। टेंशन लेनी नहीं अपन। तो पहली बार पॉडकास्ट करने लगे हो, हाँ जी। है ना? क्या सोच, अभी क्या फील है, क्या होने वाला है? कुछ फील नहीं है, जो आपने अभी नॉर्मल बात हमने बाहर करी वही नॉर्मल होगी। रोडीज के ऑडिशन के लिए जाते हैं ना, वो वाली फीलिंग होती है कि कुछ सोच के जाता है इंसान, तैयारी करके जाता नहीं है। नहीं, मैं कुछ नहीं सोच के गया। अब जीवन ही रैंडम चल रहा है, घूमने रैंडम निकल जाते हैं हाँ, हम लोग मेरा तो। ऐसा ही है कि मैं प्लान करता नहीं। असल में क्या सीन है, मैंने जब प्लान करा ना, मेरा 2025 का अभी भी मेरे घर पे एक चार्ट लगा हुआ है। इसके अंदर मैंने दिसंबर में प्लान किया कि मैं 1 जनवरी से ये करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। और मुझे रैंडम कॉल आई। कॉल मुझे जुलाई में आई हुई थी, जुलाई 2024 में। तो कॉल कब से आ रखी थी, बट जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ तो 5-6 जनवरी को मुझे कॉल आई मनाली के लिए। मैं मनाली गया और मैं उनको डिले करता रहा। मैंने कहा जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, करते करते क्या हुआ, फिर मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया, इनको टाइम देना ही पड़ेगा। वो प्रमोशन कॉल थी मुझे। तो 14 जनवरी को मैंने वोल्वो ली अपने शाबत से रात को। तो भाई छोड़ के आया था। मैं कह रहा हूँ वो टाइम भी, मतलब मेरा जो जर्नी रही, मैं वही कह रहा था कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग वो इसलिए भी है कि हर एक कहानी, मतलब एक किस्सा जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़ जो मैंने जी है ना, मुझे पता है कि वो क्या क्या सीन रहे। तो मैं वहाँ गया और मेरे मतलब ये 2025 ऐसा चेंज हुआ कि मैं वहाँ पे गया था। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा, मैं अपने घर पे भी बोल के गया, उनको भी बोला। मैंने कहा कि ना मैं 3 दिन रह के देखूंगा। वो कह रहे थे कि आप यहीं पे परमानेंट रहो हमारे होटल पे, हमें प्रमोट करते रहो प्रॉपर। मैंने कहा मैं 3 दिन रुकूंगा, अगर मुझे सही लगा तो मैं 1 हफ्ता रुकूंगा, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगा। मैं ऐसा गया, फिर स्नोफॉल देखी, थोड़ा मेरा मन लगने लगा, वाइब थोड़ी अच्छी आ रही थी वहाँ। फिर करते करते मैं महीना लगा के आया। फिर मैं महीने के बाद फिर घर आया, फिर मेरा पेज भी थोड़ा अच्छा रन करने लग गया। और ऐसा सीन होता चला गया। फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए पर्सनल लाइफ में जो मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे। वो सारी चीज़ें हुई तो मुझे लगता है कि यार प्लान कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने 2025 के 6 महीने प्लान करे हुए थे कि मैं ऐसे ऐसे वर्क करूँगा ट्रैवल के साथ साथ ये चीज़ें। बट वो ऐसी रैंडम चीज़ें होगी कि अब मैं ये सोचता हूँ यार प्लान कुछ करना ही नहीं, जो चल रहा है गो विद द फ्लो, बस ये सीन है। अभी पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 50,000 कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तो फील आया था जब 50 पूरे हुए थे? मुझे ऐसे लगता है कि फील मुझे तब आया था जब मेरे 10,000 हुए थे। ओके। हाँ, अभी 50 हुए तो मुझे लगता है यार ये जस्ट नंबर हैं, ये बढ़ रहे हैं। और मेरे काफ़ी लोगों ने, मेरे फ्रेंड ने कंग्रेचुलेट किया, काफ़ी फॉलोअर्स ने ये वो करा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, कोई मुझे मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो यार ये क्या हो गया। 10,000 पे लगा था? हाँ, 10,000 पे पहले लगा। पहले मेरे जैसे मैंने स्टार्ट करा, धीरे धीरे 14-1500 हुए। उसके बाद एक रील चली, उससे मेरे 3,000 हो गए। फिर चले वो जो 3,000 के बाद एक ऐसी रील चली, उसने मतलब मुझे सीधा 13,000 पे पहुंचा दिया। जब वो क्रॉस हुए ना मेरे 10,000, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है जीरकपुर का ही, तो उसने मुझे कंग्रेचुलेट किया, क्योंकि वो बैठा था जब 999 हो गए थे ना, तो एक रह गया था कि 10,000 होने में। तो तब उसने ना ऐसा स्क्रीनशॉट लिया और मुझे भेजा। मतलब वो वेट कर रहा था कि बंदा कब इसके 10,000 हो। वो जो फील आई थी ना मुझे, वो 50,000 पे भी नहीं आई, क्योंकि अब तो कभी भी बढ़ जाते हैं। 25 के बाद 35 कब हो गए, फिर 40 हो गए, 50 हो गए, तो मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं लगता। नाम क्या दोस्त का? उनका नाम वैसे सहज है। हाँ, अब हम लिंक में नहीं है वैसे, पहले काफ़ी अच्छा उनके साथ था, तो किसी रीज़न से चलता रहता है ना लाइफ में। तो उनके साथ भी भाइयों वाला काफ़ी क्लोज थे वो मेरे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी वो मेरे मतलब साथ थे। उन्होंने एक एक चीज़, मतलब मेरे जब यूट्यूब पे भी 1,000 कंप्लीट हुए तब भी उन्होंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा कि 1,000 कंप्लीट हो गए। मोनेटाइज मेरा करने में भी उन्होंने हेल्प करी। तो जब तक अच्छा था, बट किसी बातों को लेके थोड़ा ऐसा हो गया, तो अब हम टच में नहीं है। कितने दोस्त हैं लाइफ में? दोस्त बहुत हैं, बट खास दोस्त 4-5 ही हैं। भाई भाई जिन्हें बोलते हैं? हाँ, भाई बोलते हैं वो 4-5 ही हैं, 4-5 जिनके साथ हैं? मैं चिल आउट करता हूँ। हाँ 4-5 बहुत बड़ा नंबर है भाइयों हाँ, के लिए। बहुत बड़ा है। बट मेरे जो 2 होंगे ऐसे होंगे जिनके साथ डेली मिलना, जो मैं पूरी बातें शेयर करता हूँ, वो 1-2 होंगे, है ना। बट 4-5 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार पार्टी वगैरह करते हैं तो वो 4-5 रहते हैं, तो मैं भी उनको क्लोज ही मानता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी कभी अपने सर्कल से बाहर नहीं करता, अपने सर्कल वालों के साथ करता हूँ। तो वो 4-5 है, बाकी क्लोज 2 होंगे। पार्टी करने किधर किधर जाते हो? पार्टी करने मैं जैसे बताया था कि मेरा फ्रेंड है ना साजन, तो इसके शोज़ पे जाते हैं हम मेनली। तो शोज़ कहीं भी हम कहीं भी चले जाते हैं। भाई के साथ मैं ही रहता हूँ प्रॉपर, दिल्ली, देहरादून और चंडीगढ़ तो हमारा जैसे घर ही है। चंडीगढ़ हम कभी भी आते जाते रहते हैं, यहाँ पार्टीज करते हैं। और अपना अम्बाला करते हैं, और अपना जो शाबद है, शाबद में तो हम हर दूसरे तीसरे दिन बैठ जाते हैं। तो कभी भी चिल करते रहते हैं। अभी भाई का परसों जन्मदिन था तो भी हम वहीं पे ही थे, शाबद में ही। और बाकी जब मैं ट्रैवल पे होता हूँ, सोलो भी जो रहता हूँ, तो मैं कई बार महीना 2-2 महीना बाहर होता हूँ, तो पार्टीज करता भी नहीं। और जब घर पे होता हूँ तो प्रॉपर हम कई बार वीक भी करते रहते हैं पार्टीज। चंडीगढ़ में अभी तक बेस्ट क्लब कौन सा लगा? बेस्ट क्लब मुझे अगर आप पूछो तो मोब है इलेंटे में। हाँ,
वो उससे पहले मुझे सत्वा लगता था, बट अब मोब है। मिनिस्ट्री ऑफ बार हाँ जी, हाँ एक्सचेंज। जी, मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज, और हाँ वही बेस्ट है चंडीगढ़ का, इलांटे में जो है। अभी लास्ट कहाँ ट्रैवल किया था? लास्ट में अभी होके आया था, मनाली होके आया था दशहरे पे, क्योंकि कुल्लू का दशहरा वर्ल्ड फेमस दशहरा है। बट इस बार क्या हुआ, कुछ फ्लड के रीज़न से, है ना, और काफ़ी बारिश थी उन दिनों में, पहली बार ऐसा हुआ। तो उस वजह से क्या हुआ कि क्राउड भी वहाँ पे कम था, और कुछ कहते हैं कि वहाँ के ना देवता होते हैं हिमाचल के, वो नाराज़ थे, इस वजह से वो बात नहीं रही। तो मैं भी गया तो काफ़ी बारिश थी, कीचड़ वगैरह था, तो वो इवेंट उनका जो दशहरे का प्रोग्राम था बहुत ख़राब हो गया। तो ठीक था मेरे लिए, फिर भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो मेरा, बट कहते हैं कि वो बहुत देखने लायक होता है, अच्छा था। तो मैं अभी वहाँ पे 10 दिन लगा के आया मनाली में, पहले कुल्लू रहा, फिर मैं मनाली गया, क्योंकि मनाली की मेरे पास प्रमोशन आई हुई थी, तो वो प्रमोशन मैंने अटेंड की, तो उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। अभी थोड़ा मैं काम में थोड़ा बिजी हूँ, कुछ आगे का सोच रहा हूँ, मैं प्लान नहीं कर रहा, जस्ट सोच रहा हूँ तो उसमें थोड़ा बिजी हूँ। अभी मेरे पास ऋषिकेश की भी काफ़ी सारी प्रमोशंस आई हुई हैं, बट वो मैं अभी पेंडिंग में रखी हुई हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ फिर एक बार ही करके ही आऊँगा प्रॉपर अच्छे से। तो प्रमोशन अब कितनी आ रही हैं, कितना फ्लो है प्रमोशंस का? मुझे ना सही बताऊं कि मैंने गिनी भी नहीं, और मुझे प्रॉपर पता भी नहीं मुझे किस किस की प्रॉपर्टी प्रमोट करनी है, क्योंकि आती ही रहती हैं। कैफ़ेज़ की आ रही है, हॉस्टल की आ रही है, मैं बंजी जंपिंग वाले हैं वहाँ पे हिमालयन करके, उनकी आई हुई है, महीने से प्रॉपर आ ही रही हैं। और कभी भी पेज पे ओपन करो मैसेज आया ही होता है, मुझे पता नहीं होता कभी भी आ जाता है। देहरादून की आई हुई है, मंसूरी साइड आई हुई है, और अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक आई थी, गुड़गांव मानेसर के पास एक प्रॉपर्टी है उनकी। मैंने उनका मना कर दिया, मैंने कहा अभी मेरा वहाँ का प्लान नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनकी प्रॉपर स्पेशल प्रॉपर्टी पे जाना, मेरा ये होता है ना कि थोड़ा वहाँ कुछ एक्सपीरियंस करूँ, कुछ एक्सप्लोर करूँ। तो देहरादून साइड ऋषिकेश तो जाता रहता हूँ, फिर मैं कुछ एक्सप्लोर भी कर लेता हूँ। अगर ऐसे स्पेशल आ जाए, अभी टिहरी से आई हुई है, तो वहाँ टिहरी डैम है, वो भी काफ़ी वहाँ पे है ना एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो वहाँ भी मुझे जाना है। तो इस तरफ मैं थोड़ा ज़्यादा जाता हूँ, ऋषिकेश साइड, उत्तराखंड और हिमाचल। तो जब चूज कर रहे होते हो हाँ जी। प्रॉपर्टीज के बीच में, अब दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि मेरे को रिजॉर्ट के अंदर सारा कुछ चाहिए, ओके। कि मेरा लग्जरी रूम हो, हीटेड पूल होना चाहिए, जकूजी होना चाहिए रूम में ही, एक्टिविटीज होनी चाहिए रिजॉर्ट के अंदर ही, मुझे बाहर घूमने नहीं जाना। जो कि हमारे जैसे लोग हैं कि भाई आराम करने जा रहे हैं। दूसरे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो पूरा शहर घूमना है, सारे हाइलाइट्स जितने गूगल के ऊपर अवेलेबल हैं इस शहर को लेकर के। आप कौन से वाले साइड पे आते हो? मैं दूसरे वाला हूँ। पूरा मैं तो उनके साथ भी पूरा ऐसे नॉर्मल हो जाता हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि अभी तक ना मैंने जिनके साथ भी काम किया है, किसी के साथ मुझे भी ऐसी फील नहीं आई, शायद उन्हें भी ना आई हो, आई होप, कि मैंने काम किया और मैं चला गया। मैं जाके बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ कि हाँ भाई मैं बिल्कुल चिल बंदा हूँ, और वो वाइब से कनेक्ट कर पाते हैं ना। मैं तो उन्हीं को कहता हूँ कि भाई कोई व्हीकल खड़ा है, स्कूटी बाइक है, अपना काम मैंने किया, शूट डन हुआ, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे व्हीकल है तो प्रोवाइड करवा दो, नहीं तो मैं फिर वहाँ रेंट पे हायर कर लेता हूँ। मैं आसपास घूमता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ, तो मतलब चिल माहौल रहता है सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मैं इस रूम में बैठ कर मुझे यहीं पर सही सब चाहिए, नहीं, मेरे को ऐसा मज़ा नहीं आता। तभी पता चलता है एक एरिया के कल्चर की जानकारी बिल्कुल तभी बिल्कुल, होती है। हाँ बिल्कुल। सबसे सही लोग कहाँ मिले? मुझे ऐसे लगता है अगर तुम सही हो तो तुम्हें सब सही मिलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं हिमाचल जाता हूँ, मेरा ये रहता है कि मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ बंदा हूँ, वैसे अपने मुंह से वो कर रहा हूँ अपनी। मेरे को ऐसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मेरे को ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं। अगर मुझे कई बार सामने से ऐसे भी लगे ना कि यार ये थोड़ा बंदा भाव खा रहा है या ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, मैं फिर भी उसके साथ भी कूल हो जाता हूँ, चिल हो जाता हूँ कि कोई चक्कर ही नहीं यार, ठीक है, इन्जॉय करो। और कई बार मैं ये देखता हूँ कि यार मैं घूमने आया हूँ, मैं अपनी वाइब नहीं किसी के चक्कर में ख़राब कर सकता। तो हाँ, मेरा ये रहता है कि सभी सही हैं। सबकी लाइफ में थोड़ा चल रही होती है प्रॉब्लम्स, या कई बार कोई बंदा बैक एंड पे कुछ ऐसा सोच रहा हो कि वो टेंशन में हो, मुझे वो थोड़ा रिप्लाई ऐसे कर दे कि मुझे लगे यार ये तो ऐसा रूड बंदा है, बट वो दिल से अच्छा भी हो सकता है ना, तो इसलिए सब सही है। रॉकस्टार मूवी देखी? रॉकस्टार मूवी हाँ 1-2 बार देखी है। देखिए, हाँ जी। उसमें एक गाना है जहाँ पे वो लाइन बोलता है कि मैंने ये भी सोचा है अक्सर, तू भी मैं भी सभी हैं शीशे, खुद ही को हम सभी में देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बात सुन के वो मैं समझ रहा हूँ कि जब आप खुद अच्छे हो, आप सबको अपनाते हो, तो आपको लगता है सब मुझे भी अपना रहे हैं। हाँ बस ऐसे ही है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि यार ठीक है यार, मैंने अगर अच्छा किया है सामने वाला भी अच्छा करेगा। 1% अगर वो नहीं कर पाया तो हो सकता है उसकी मजबूरी हो, या वो थोड़ी टेंशन में हो, कुछ भी हो। और बट कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाला, अपनी तरफ से अच्छा करो यार। तुम्हारे साथ अगर बुरा भी हुआ भी है, कुछ ऐसे भी हुए, बट ठीक है, वो इतने 0.1% थे कि मैं उनको निगलेक्ट करता हूँ, सब अच्छे हैं। क्या हुआ था, बता सकते हो? मैं हेमकुंड साहिब गया था, वैसे मैंने वो व्लॉग डाला था प्रॉपर अपने यूट्यूब चैनल पे, बट फिर मैंने बाद में वो डिलीट कर दिया।
तो कुछ लोग मतलब ऐसे थे कि मतलब धर्म को लेके वो बातें ऐसी छिड़ कि मैं प्रॉपर ऐसे डिस्कस नहीं करूँगा कि किस धर्म के थे या कैसे था। मतलब मैं पूरा दिल से गया, पूरा अकेला, और फर्स्ट टाइम गया था। तो मैं कर रहा फिर कुछ लोग आके ना वो कर रहे हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, भगवान की जगह पे जा रहे हैं, तो हमारी वाइब ना बहुत प्योर हो जाती है उस टाइम पे, मुझे ऐसे लगता है। मेरे मतलब कनेक्शन ऐसा था कि भगवान के साथ पूरी मतलब जुड़ी हुई थी, दिल की रूह के साथ ऐसे कनेक्शन था वहाँ पे। वो पता नहीं कि टूरिस्ट था, क्योंकि मेरा होता, मैं तो हूँ ट्रैवलर, कि मुझे तो भाई एक्सप्लोर करना है ना। वो बंदा आया चलते चलते, मैं भगवान का नाम ले ही जा रहा हूँ, बट वो आके रैंडम ही तुम ये तुम वो, मैंने कहा रहने दो जी, रहने दो, मेरे को भगवान के साथ जुड़े रहने दो। उसने मतलब इतना फोर्सफुली मुझे इतना सुना दिया, मैं रोने लग गया कि मैं ना कई बार तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं दिल पे कुछ नहीं लेता। कोई मुझे गाली देते मैं ऐसे ही उड़ा देता हूँ, यार कोई बात नहीं। कई बार मुझे आपने प्यार से भी कुछ ऐसी चीज़ बोल दी ना, वो मेरे दिल पे लग जाएगी। तो ये सीन था। तो उसने इतनी बातें बोल दी, मैं अकेला था वहाँ इतनी हाइट पे, मैंने कहा यार मैं कितना दिल से चला हूँ, उसने ऐसी बात बोल दी। तो वो मुझे बहुत हर्ट हुई, मैं उस टाइम पे रोने लग गया। तो मैंने वो व्लॉग में भी कैप्चर करा, मैंने अपलोड भी करा, वो व्लॉग वायरल हो गया था इतना ज़्यादा। और हाँ, तो लोग मुझे कहने लगे ये तो भाई अपने पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, स्टंट है इसका, है ना। बट मैंने कहा यार लोग इतना बुरा बोल रहा है, मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ। डिलीट नहीं किया, आर्काइव में डाल दिया, वो अभी भी है, प्राइवेट कर दिया मैंने। तो बस यही सीन है, हो जाता है ऐसा ऐसा। और हाँ, यही मेन जो है मुझे याद है। इसके अलावा मुझे हाँ, एक बार मैं कसोल में था, तो मैं आपको बताना भूल गया, मैंने 2022 में ट्रैवल विदाउट मनी स्टार्ट किया था। बिना पैसों के मैं लद्दाख साइड गया, प्रॉपर लद्दाख के अंदर एंटर नहीं हुआ था, बट एरिया में चला गया था, वहाँ से वापस आ गया था किसी रीज़न से। मैं मनाली, कसोल, लद्दाख, खीर गंगा की ट्रैकिंग मैंने बिना पैसों के किया। फिर 2022 में जब कोई कर भी नहीं रहा था ये ना, और मुझे कोई यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं दिखा था उस टाइम वीडियो। उस टाइम इंस्टाग्राम इतना फटा भी नहीं था जिस टाइम आज की डेट में इंस्टाग्राम है ना, उस टाइम यूट्यूब चलता था। तो मैं वो कर रहा था, मैं हेमकुंड साहिब भी ट्रैवल विदाउट मनी गया था। फिर उसके बाद मैं कन्याकुमारी का प्लान कर रहा था, बट वो किसी रीज़न से मैं महाराष्ट्र में था, औरंगाबाद में ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहा था, वो रह गया था, तो मुझे वापस आना पड़ गया था। वो भी मैं प्रॉपर अभी बताऊंगा, है ना। तो मैं कसोल में था, तो मेरा क्या रहता था कि मैं लिफ्ट लेके ट्रैवल करता था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे घर वालों ने निकाल दिया, बट मेरी एक वो थी कि दिल की यार ऐसा करते हैं कुछ। तो मैं कसोल में था ना, तो मैं लिफ्ट ले रहा था, सुबह सुबह का टाइम था, और मैं मणिकरण गुरुद्वारे में रुका हुआ था। तो अब मैं तो कोई नशा पत्ता ऐसा करता नहीं, बट लोगों को तो लगता है कि ये नशा करता, क्योंकि वहाँ माल मूल ये चलता है ना। तो मैं ऐसे लिफ्ट ले रहा, किसी ने कहा ये तो ऐसे ही चले फिरते हैं, ये है वो है, घर से निकाले हुए, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। सुबह सुबह का टाइम था, उनने ऐसी बातें बोल दी ना, वो मुझे बड़ी हर्ट हुई। तो वो मैंने दिल पे ली उस टाइम, बट उसके बाद फिर वो श्रीखंड वाला हुआ, उसके बाद फिर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अब किसी से भी। बट मैंने वो कंसेप्ट बंद कर दिया, वो किसी रीज़न से, इस वजह से नहीं कि मुझे लोगों ने ऐसा बोला वैसा बोला, बट अगर मुझे करना भी पड़े तो मैं कर भी लूँगा, तो लोग बोलेंगे भी तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप घूमने निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, लेकिन घूमने निकलने के लिए भी ना एक शक्ति चाहिए शरीर के अंदर। वो आप ये लगाओ कि आत्मा से भी आ रही है एनर्जी, दिमाग के अंदर एनर्जी है, वो कनेक्शंस हैं, तभी इंसान निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इच्छा सबकी है कि मुझे घूमना है। आज की डेट में हर इंसान ट्रैवलर बनना चाहता है। कब फील हुआ कि यार ट्रैवल ही है मेरे लिए यही चीज बनी है, मेरे को यही करना है? मेरे को ना ऐसा सीन था कि मुझे करना कुछ अलग ही था, कि हाँ मुझे ना कुछ भी करना है। या तो मैं ट्रैवल ना कर रहा होता तो अभी भी मैं प्रॉपर नहीं घूमा, बट जितना किया, तो नहीं तो मैं वाइन्स बना रहा होता, फनी वीडियोस मैं अभी भी कई बार करता रहता हूँ। मेरा सर्कल में ऐसा ही सीन है, हम पूरा ऐसे रहते हैं चिल, कि हम हंसी मजाक चल रहा है। मैं कई बार वीडियो डालता रहता हूँ अपने दूसरे अकाउंट पे। तो मैं 2022 में मुझे वो कुछ करना था, बट मेरा उस टाइम कोई ग्रुप सर्कल नहीं था, सब अपना अपना लगे हुए थे। तो मैंने सोचा यार क्या करें क्या करें क्या करें। फिर मुझे ऐसा हुआ कि मैं क्या यार यूट्यूब पे कुछ तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ट्रैवल का सोचा, फिर मैंने सोचा यार मेरे पास बाइक भी नहीं है, साइकिल से जाऊँगा शायद टफ हो सकता है, तो कैसे जाऊँ। तो फिर मेरे ना पता नहीं कैसे माइंड में आया कि मैंने कहा यार लिफ्ट लेके शुरू करते हैं, एक बार हरिद्वार जाके देखते हैं। अगर हरिद्वार तक आना जाना हो गया 1 दिन या 2 दिन 3 दिन में, तो मतलब मैं पास हूँ। तो मैंने सोचा, करते करते मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि ऐसा कोई बंदा है जो कर रहा है, तो मुझे कोई मिला ही नहीं बंदा। तो मेरी टेंशन और बढ़ गई। मैंने कहा यार ये तो कोई कर ही नहीं रहा, ये बाहर चलता है, हिच हाइकिंग बोलते हैं, फॉरेन में कर रहे हैं ना। एक नोमैडिक शुभम है, तो उसने बहुत पहले शुरू कर दिया था। इंडिया में उसने करा होगा, बट उसकी ज़्यादातर बाहर की आ रही थी वीडियो, वहाँ का कंसेप्ट अलग है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बोर्ड बनवाया, उस पर लिखवाया लिफ्ट प्लीज़ अपने चैनल का नाम, और अपने साथ कैंपिंग का सारा सामान। मेरे पास बाइक थी, बट स्प्लेंडर थी उस टाइम पे, कोई ऐसे स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी। मैंने कहा यार स्प्लेंडर लेके कहाँ कहाँ घूमूंगा, है ना। स्प्लेंडर नॉर्मली अपने शाबद या अपने शहर के लिए, सिटीज़ के लिए ठीक है। तो मैंने कहा ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, पहाड़ों में चलेगी नहीं, कुछ भी दिक्कत आ सकती है।
फिर मेरा मन था, मैंने कहा मुझे ट्रैवल करना है, तो मैंने क्या करा, जैसे कैसे कैंपिंग गियर्स अपने लिए, बैग लिया ये वो, और अपना पोर्टेबल स्टोव वगैरह लिया, जैसे कैसे करके अरेंजमेंट करा। और लिफ्ट पुलिस का मेरे दोस्त ने बनवा के दिया, उसके पैसे भी मैंने नहीं दिए, उसने कहा मैं ही दूंगा, उसके पैसे भी उसने दिए। पैसे हालांकि मेरे पास थे, ऐसा नहीं था, उसने कहा कि दोस्तों की होते ना खुशी, चल तू ये स्टेप उठा रहा है, इसके लिए मैं अपना करता हूँ, तो उसने बनवा के दिया। शाम को बनाया, एक आधा दिन पहले सोचा था, अगले दिन मैंने बोर्ड उठाया तो मैं मनाली के लिए निकल गया। मुझे पता भी नहीं था मनाली कितने किलोमीटर है, कहाँ से है, पहली बार मैं मनाली ही निकल गया। तो मैंने 20 दिन का टूर था, मनाली गया, तो फिर उसके बाद वो सोलांग वैली, सीसू, अटल टनल वहाँ गया, फिर कसोल गया, खीर गंगा ट्रैक किया। खीर गंगा ट्रैक मतलब टफ है थोड़ा, मोस्टली कोई ऐसे मतलब नॉर्मली कोई करता नहीं, जो पूरे ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रैकिंग लवर हैं, वही करते हैं। तो वो किया। वहाँ मुझे केरला के मिल गए 2-3 लड़के थे, भाई थे, उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ मैं अभी भी। तो वो भी अब जॉब करते हैं, बट वो वैसे ही आए हुए थे। तो मतलब उस टूर पे ऐसे ऐसे लोग मिले ना, उन्होंने हेल्प इतनी करी, मतलब मेरे को बेकार लोगों से ज़्यादा ऐसे लोग ज़्यादा मिले जिन्होंने हेल्प करी और जिनके साथ वाइब बहुत कनेक्ट हुई। अभी मैं ऋषिकेश गया था, एक भाई कोयम्बटूर से है, मैं एक आधे दिन की हमारी बात थी कि चल एक दिन साथ घूमेंगे, हम ऐसा घूमे 7 दिन तक हम इकट्ठे ही घूमते रहे। तो मुझे जहाँ जहाँ प्रमोशन आई हुई थी, तो 2 पर्सन्स का रहता है फ्री में, है ना, रहना खाना। तो मैं वैसे सोलो जाता हूँ, मैंने कहा चल तू भी आ, तेरा भी खर्चा क्यों करवाना। तो वो भाई भी कह रहा यार इतना कौन ही करता, मैं कहा मेरा कौन सा कुछ जा रहा है। तो उसको भी मैंने मतलब महंगी रिजॉर्ट प्रॉपर्टी जो भी थी उसी में रुकवाया, मैंने कहा तू भी चिल कर फिर। तो अभी प्रमोशंस वाले पैसे दे रहे हैं ढंग से कि नहीं? कुछ आती है पेड, कुछ बार्टर आ रही हैं, बार्टर ज़्यादा आ रही हैं कि हाँ जिसमें रहना खाना उनका होता है और कोई प्रोडक्ट है तो वो उनका होता है। और अभी मुझे एक वाटर की आई हुई थी कि ऐसे बोटल्स होती है ना जैसे बिस्लरी वगैरह, उनका कुछ लॉन्च कर रहे थे, तो वो गुड़गांव बेस कोई है, तो उनकी आई हुई थी, तो शायद आजकल में वो घर पे डिलीवर करवा देंगे, तो वो पेड है। तो ओके, तो बोटल्स लेके ट्रैवल करना है? हाँ, उनकी बस जस्ट प्रमोशन करनी है, तो वो पेड है। कुछ मैंने कैफेज प्रमोट करे, वो पेड है, बीच बीच में पेड भी आते हैं, चलता रहता है। मतलब मजा किस में आता है, जहाँ पैसे ज्यादा मिल रहे होते हैं या घूमने के लिए अच्छा मिल रहा होता अगर घूमने के लिए अच्छा है तो वो भी मेरे लिए ठीक है, और पैसे मिले तो उस जैसी तो बात नहीं है। है? माया से ऊपर कुछ नहीं। हाँ, बट मैं क्या है कि मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ, अगर मान लो मुझे प्रॉपर्टी में वाइब नहीं आ रही, मैं उनसे उनका पेज मंगवाता हूँ और मैं देखता हूँ कि थोड़ा उनका कैसा बात करने का बिहेवियर कैसा है, तो मैं आगे स्टेप उठाता हूँ कि मुझे इनके साथ करना है या नहीं करना, चाहे वो पेड है चाहे फ्री है। तो मेरा थोड़ा ये रहता है। घर वालों को घुमाते साथ में? अभी मैं अपनी फैमिली को हरिद्वार ऋषिकेश लेके गया था, बट अभी मेरे पास कोई ऐसा पर्सनल 4 व्हीलर नहीं है, बट मेरा है कि एक बार 4 व्हीलर लेके उनको प्रॉपर से जहाँ जहाँ मैं होके आऊँ वहाँ घुमा के आऊँ। तो ये सीन है। प्रमोशनल वाले नहीं ऑप्शन दे रहे कि भैया फैमिली ले आओ? नहीं, अभी तक फैमिली का कोई नहीं दे रहा, 2 पर्सन्स का देते हैं। कोई अगर फैमिली का देगा मैं शायद ना लेके जाऊँ। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं घर वालों को लेके जाऊँ तो मैं व्लॉगिंग ना करूँ, कोई वीडियो शूट ना करूँ, उनको प्रॉपर घुमाऊँ। जब मैं अभी अपने फैमिली के साथ गया तो मैंने कोई कैमरे में ऐसे कोई स्टोरी नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं करा, उस टाइम मैं फिर उनको टाइम देता हूँ अच्छे से। तो वहाँ कंटेंट क्रिएटर बैक सीट पे चला जाता है? हाँ, बेटा सामने आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लो मैं कई बार दोस्तों के साथ भी जाता हूँ तो मैं व्लॉगिंग नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे हमारी एक जॉब है प्रॉपर, मुझे उसमें 100% देना पड़ेगा, है ना। अगर मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ फिर वो चीज़ मैं मिस कर देता हूँ कि हाँ दोस्तों के साथ नहीं एंजॉय कर सकता, इसलिए मैं थोड़ा यूट्यूब पे कम ध्यान दे रहा हूँ, सही बताऊँ तो मैं इंस्टा पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ऐसा नहीं लगता कंटेंट मिस हो गया? होता है, बहुत बार ऐसा होता है। अभी मैं मनाली गया था, मेरा एक फ्रेंड आया था फ़ॉरेन से, तो हम घूम के आए, कसोल गए, मनाली, कुल्लू गए, बिजली महादेव। तो मैं वो कह रहे थे यूट्यूब पे स्टार्ट कर ले अपना व्लॉग घर से ही, मैंने कहा यार मैं ये करने लग गया ना फिर मैं मतलब प्रॉपर इसी में ही रह जाऊँगा, क्योंकि मुझे वो वाला व्लॉग नहीं डालना कि मैं घर से निकला, अब हमने यहाँ चाय पी, अब हमने वो करे, मतलब ऐसा। मुझे है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करो, और इन्फॉर्मेशन मैं तब दे पाता हूँ जब मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ। उस टाइम मेरा फोकस होता है भाई मुझे 100% डिलीवर करना है अपना कंटेंट। अगर दोस्तों के साथ जाऊँगा फिर मैं आधी चीज़ें वो मिस कर दूंगा, आधा कंटेंट मिस कर दूंगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो सही नहीं आएगा, इसलिए मैं वो करता ही नहीं। मैं अभी 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, तो मैं यही बोल रहा था कि जब आप कंटेंट क्रिएटर बन जा रहे हैं, म्यूजिशियन बन जा रहे हैं, आप बहुत चीजें ना एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आप उसको उस निगाह से देखने लग जाते हो, अरे यार यहाँ वो वीडियो होती ना, यहाँ ये वाला शॉट होता ना। तो एंजॉयमेंट वाला जब पार्ट आता ना, तो आपने बहुत सही बात कह रहे हो कि भाई जब मैं कंटेंट क्रिएशन पे हूँ तब कंटेंट क्रिएशन, हाँ, जब मजे लेने तब मजे लेने लाइफ के। ये तो है। तो अभी कहाँ नॉर्थ इंडिया ही घूम रहे हो या मूव करने का मौका मिला बाहर? नॉर्थ इंडिया भी कर रहा हूँ अभी, बट मैं आपको बता रहा था कि जब मैं ट्रैवल विदाउट मनी कर रहा था तो मैं ज्योतिर्लिंग यात्रा का एक मैंने बनाया था कि मैं ज्योतिर्लिंग यात्रा कंप्लीट करूँगा अपनी, तो उसमें साउथ भी मेरा कवर हो जाता। बट क्या हुआ कि मैं जब अपने निकला टाउन से तो मैं औरंगाबाद तक पहुंचा था, वहाँ घृष्णेश्वर है ना ज्योतिर्लिंग, वहाँ मैंने दर्शन किए। बट उससे पहले ही मेरा मतलब एक बेस्ट फ्रेंड है तो उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी,
तो उस वजह से वो मतलब मेरा खास था, बेस्ट फ्रेंड है ना, स्कूल टाइम से साथ थे। तो वो इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मतलब मैंने 6 महीने ट्रैवल की तरफ देखा भी नहीं। ट्रैवल तो क्या, मैं घर से बाहर भी नहीं निकला उस टाइम पे। वो बहुत मतलब ऐसा टाइम था कि ऐसा लगने लग गया था कि बस ख़त्म है, जैसे सब है ना, फैमिली का कोई हिस्सा वो हो गया हो, कोई फैमिली मेम्बर चला गया हो। तो वो सीन जब हुआ तो फिर मैंने वो ट्रैवल विदाउट मनी वाला कंसेप्ट बंद कर दिया। वो ज्योतिर्लिंग यात्रा भी बीच में रह गई। फिर मैं अपने हिसाब से घूमने लगा कि मुझे जहाँ जाना है, मैं जैसे जिब्बी, मनाली, कसोल या इधर उधर कहीं भी, फिर मैं ऐसे सिलेक्ट करने लगा कि अब यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। कितने ज्योतिर्लिंग कर चुके हो? केदारनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, यही हुए हैं बस, 5 हुए हैं। 5 हो चुके हैं? हाँ जी, 5 हुए। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुतों के नसीब में नहीं है इतने भी। मेरा मानना ये है कि हम कहीं नहीं जाते, हमें बुलावा आता है। अब मानोगे, मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ जाऊँ जाऊँ, आ ही नहीं रहा बुलावा, जा ही नहीं पा रहा। शायद मेरा पता नहीं क्या, मैं पापी होता जा रहा हूँ कि। और एक टाइम ऐसा था कि भगवान के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई थी, मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि यार मुझे भगवान ने इतने करीब से दर्शन दिया, ऐसे बुलाया। मतलब मैं वही बात कह रहा कि मैं मंदिरों में जहाँ लोग लाइनों लाइनों में लग लग के जा रहे थे, तो मेरी उन दिनों में ऐसी एंट्री हो रही थी कि बस कोई आ जा रहा था कि चलो आप चलो आप चलो, पता नहीं कैसे हो रहा था ये सब। तो वो बहुत ऐसा ही है, मेरा मानना यह है कि भगवान ही करवाने वाला है। अब मैंने ट्रैवल विदाउट मनी करा, अगर मैं आज सोचूं ना कि यार कल से मैं वो शुरू करता हूँ, नहीं हो पाएगा वो। और मैं अगर कई बार सोचूं, मैंने कैंपिंग टेंट ले रखा था, मैं कहीं भी सो जाता था, पेट्रोल पंप पे, सड़क पे, कहीं पे भी जगह मिली। और मैं ऐसा भी नहीं सोच रहा था। अब मैं कई बार सोचता हूँ यार उत्तराखंड जाना, मनाली जाना, फिर मैं ऐसा सोचता हूँ यार वहाँ पे भालू का डर भी रहता है, शेर चीते भी होते हैं सड़कों पे। उस टाइम मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था, बस निकल गया तो निकल गया, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आप मानोगे, सर्दियों के दिन है, आपने कैंपिंग टेंट लगाया हुआ है, आपको पता ही नहीं मैं महाराष्ट्र के कौन से शहर में हूँ और कौन सा पेट्रोल पंप है। वहाँ तो काफ़ी लोगों को हिंदी भी नहीं आती। तो कई लोग तो ये सोच रहे, जब मैंने बोर्ड लिफ्ट प्लीज का ऐसे दिखा रहा, कई लोग सोचे ये कुछ अपना प्रोडक्ट बेच रहे। तो ऐसा भी सीन था, मतलब लोगों को समझ ही नहीं आ रही, तो मैं किससे लिफ्ट लूँगा। तो फिर भी वेट करते थे, मिल जाती थी। कई बार क्या होता था, 2-2 घंटे भी लग जाते, कई बार 2 मिनट में मिलती थी कि एक ने उतारा दूसरा मिल गया। कई बार लोग पैसे देने लग जाते थे कि ये 200 400 500 हमारी तरफ से रख, कोई दिक्कत आए तो रख लियो। तो मना करने पे भी दे देते थे, नहीं नहीं। कई लोग ऐसे थे कुछ खिलाने लग जाते थे। तो ऐसा था, बट मुझे वो चीज़ें करके मज़ा आ रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे पैसे मिल रहे तो मुझे लालच, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मज़ा आ रहा है, कि जर्नी जी रहा हूँ मैं, और ये मतलब लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी। जो जो मैंने एक्सपीरियंस करे, काफ़ी लोग ऐसे मिले जो अभी तक मेरे कॉन्टैक्ट में है, तो मतलब उनसे बात होती है तो मैं वो चीज़ याद करता हूँ, यार उसने मुझे चाय पिलाई थी वहाँ पे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। मुझे लगता है कि शायद विदाउट मनी तो कोई ना करे, बट अगर जो कुछ सीखना चाहता है तो करके देखे, अगर नहीं करना चाहता वो विदाउट मनी, तो अकेला निकले, ट्रैवल करे बस अकेला। किसी के साथ हम जाते हैं ना, वो चीज़ें नहीं सीख पाते, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, वो कहेगा यार ये वाला रूम लेना है, वो वाला रूम लेना है, ऐसा वैसा, तो हम बड़ा वो रहते हैं ना। उस टाइम मेरे पास क्या था, कैंपिंग टेंट था, मुझे नहीं सोचना पड़ता था कि भाई कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। मैं सोचता जोन सा पेट्रोल पंप आएगा इस पर रुक जाएंगे। अब वो आए 10 किलोमीटर बाद, तो मैं 10 किलोमीटर बाद तक चिल था। ऐसा नहीं यार रात होगी, ये हो गया वो हो गया। सोलो ट्रैवलिंग को लेके तो बहुत सारी बातें। हाँ जी, सोलो ट्रैवल में इंसान खुद को जानता है सबसे बिल्कुल। पहले तो, क्योंकि साथ में कोई और जा रहा है तो आप लोग आपस में बातें कर रहे हो, दुनिया जहान की बातें हाँ। करोगे, किसी की बिचिंग कर ली, किसी की बुराई कर ली, बिल्कुल किसी की बिल्कुल अच्छाई कर ली, किसी को याद कर लिया। जब अकेले निकलते हो खुद से बात करते बिल्कुल। हो, मेडिटेशन का पार्ट है ये बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली। करते हो कुछ ऐसा, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इस तरफ है ध्यान? मैं कोशिश करता हूँ, बट मैं कह नहीं सकता कि हाँ मैं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, जैसे ऋषिकेश गया, घाट पे बैठ गया। एक्चुअल में मुझे ऐसे लगता है कि ना हम लोग ऐसे सोशल मीडिया के करके, इंस्टाग्राम करके, और कुछ मैं आपको सच बताऊँ, मेरे फॉलोअर्स बेशक बढ़ गए हैं या मेरे ये हो गया, बट एक ना ड्यूटी बंद किया है कि यार मुझे ये पोस्ट करना है, मुझे वीडियो बनानी है। ये मेरे को पता कई बार क्या लगता है कि यार ये सब बंद करके नॉर्मल रहूँ, क्योंकि अब मान लो मैं ऋषिकेश जाऊँगा, मेरा ध्यान कंटेंट पे रहता है कि यार मुझे उसका डिलीवर करना है, इसका करना है, इस पे वो करना है। कई बार मैं बीच बीच में ऐसे भी जाता हूँ कि मैं कंटेंट के लिए नहीं जाता। ऋषिकेश गया, 2-3 दिन फ़ोन साइड पे, आराम से अपना मेडिटेट करता हूँ, गंगा जी के किनारे बैठ गए, नए नए लोगों से बात कर ली, नई नई जगह पे कुछ खाना ट्राई कर लिया। मैं ये चीज़ करता हूँ, वो चीज़ मतलब बहुत सही है। वो चीज़ तो ज़रूर करनी चाहिए। नए लोगों से मिलो, फॉरेनर्स आते हैं उनसे मिलो, उनका कल्चर जानने का मुझे मतलब ट्रैवल करने से पहले से ही मुझे ये चीज़ है। मैं जब ट्रैवल नहीं भी कर रहा था, मैं तब भी ऐसा था कि मैं नए नए लोगों से ऐसी बात करने लग जाता। मुझे उनके बारे में जानना, वो कहाँ से है, कैसे क्या करते हैं, उससे बहुत मतलब अच्छा लगता है वो चीज़ सीख के, है ना, कि वो कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी नोट किया है कितनी कंट्रीज के लोगों से मिल चुके हो? नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया? अगर मैं वैसे गिनवाऊँ, इंग्लैंड के, इजराइल के, रशिया के, रूस के, लंदन के, मेरे 2-3 तो ऐसे फॉरेनर फ्रेंड्स भी हैं
मेल और फीमेल फ्रेंड्स भी हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है उनसे बातचीत होगी, मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि वो कहाँ से है, क्योंकि बड़ा नॉर्मल सा हो गया अब ऐसे नहीं होता अच्छा वो लंदन से है, अच्छा वो वहाँ से है। अब ऐसा लगता है कि ठीक है यार, इंसान दिखने लगा। हाँ बस। दूसरी कंट्री का बंदा नहीं है, इंसान है। हाँ बस ये है ना कि जैसे मान लो मैं अब खीरगंगा ट्रैक पे गया था या मैं कसोल साइड था, वहाँ इजरायली ज़्यादा होते हैं उस तरफ। तो क्या है कि फिर मैं उनसे उनकी लैंग्वेज पूछता हूँ, जैसे वो बताता है कि वहाँ हिब्रू भाषा चलती है, उनकी करेंसी सैगल होती है। तो ऐसे ऐसे मतलब ये नवी नवी चीज़ें सीखने को पता चलती है। फिर वो उनके करेंसी के रेट बताते हैं, हम करना चाहें गूगल भी कर सकते हैं, बट जो एक मिल के पता चलती है ना चीज़ें, उसका एक अलग ही है एक्सपीरियंस होता है। तो कलेक्ट करते हो करेंसी? नहीं, नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे को किसी ने डॉलर दिया था, मेरे फ्रेंड ने दिया भी, क्या उसके पर्स में था, मैंने उससे खोस लिया खोस के अपने पर्स में रख लिया। तो मैंने रख के रखा। अभी मैं उज्जैन होके आया था लास्ट ईयर, तो उज्जैन मैंने ना ऐसे किसी दुकान से ऐसे अपने लिए शेड्स खरीदे। तो फिर उसने ना ऐसे डॉलर देख लिया, कह रहा भैया डॉलर, ये तो अमेरिका का डॉलर है। मैं कहा हाँ भाई, मैं कहा चाहिए, कह रहा दे दो मुझे। वो खुश होके बड़ा मांग रहा था, तो मैंने कहा ले तू ले ले भाई। एक मैंने अपने दोस्त से खोसा हुआ, वो गालियाँ दे रहा, मैं कहा दे मुझे, मैंने रखना है। एक को मैंने ऐसे ही दे दिया कि ये ले भाई, ऐसा कुछ नहीं। और उसको मैंने, मेरा दोस्त कह रहा यार तूने ये दे दिया तो फिर नॉर्मल इंडियन करेंसी क्यों दी, पैसे उसके क्यों दिए। मैं कहा क्या यार, मेरे कौन सा पैसे लग रहे थे उस पर। तो ऐसा सीन है। करेंसी अगर मैं कलेक्ट करना चाहूँ तो बहुत सारी हो जाएंगी। अभी मैं परसों तरसों की बात है कि मेरे फ्रेंड चाइना से आए थे, तो वो मुझे चाइना की करेंसी दिखा रहे थे, तो मैं चाहता तो उनसे ले सकता था, उन काफ़ी सारे थे उनके पास, क्या करना। अब फूड कहाँ का बेस्ट लगा अभी तक? इंडियन या आउटसाइड, मतलब कि इंडिया से बाहर का? अभी तो इंडिया में ही खा रहे हो। हाँ खा इंडिया में रहे हैं, बट क्या है ना कि मनाली साइड या ऋषिकेश साइड काफ़ी कैफ़ेज़ में बाहर का फूड मिलता है। तो मैंने इजरायली फूड टेस्ट किया था, फलाफले होता है ना, फलाफल। हाँ वो मैं प्रनाउन प्रॉपर कर नहीं पता, क्योंकि कई जगह फलाफले लिखा होता है, कई जगह फलाफल लिखा होता है ना। और फॉरेनर्स भी जैसे बताते हैं तो वो उनकी भी ऐसे बोलने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हाँ, अलग-अलग है। तो वो मैंने ट्राई किया था, बट क्या इंडियन के साथ था। एक फीमेल फ्रेंड है मेरी, तो वो मुझे वहीं पे ही मिली थी कसोल में। तो एक दिन हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे, तो फिर हमने वो खाया था, मतलब वो बहुत अच्छा था। उसके बाद मतलब पैनकेक्स खाए ऋषिकेश, वो भी एक लंदन की फ्रेंड थी, उसने मुझे फर्स्ट टाइम खिलाए। तो वो दो चीज़ें मेरी मतलब ऐसी हैं कि हाँ जो बेस्ट लगती हैं। बाकी जो इंडियन फूड की अगर बात करें, मैं ज़्यादा फास्ट फूड में मतलब वो नहीं करता। तो डोसा ठीक है, हाँ ऐसा बर्गर चाउमीन वगैरह ये चीज़ नहीं। डोसा हाँ बस, कोई ज़्यादा नहीं। सैंडविच वगैरह, या अगर बर्गर खा रहा हूँ तो अच्छी जगह का खा रहा हूँ, ऐसे कहीं का भी नहीं खा लेता। कहीं होता है ना कि चल बर्गर खाना है, कहीं का भी खा लिया। मुझे ऐसा नहीं, मुझे बर्गर खाना है या कुछ भी खाना, मतलब मुझे थोड़ा हेल्थ का रहता है। हालांकि मैं ऐसा कोई वो जिम फ्रीक नहीं हूँ या कुछ ऐसा वैसा नहीं, बट फिर भी रहता है कि यार अच्छा खा लो तो सही है। लेकिन यार रेडी पे जो तले हुए बर्गर का स्वाद है ना, हाँ चाउमीन ये डाल है, के। वो फिर अपने टाउन में होता है कि पता कि प्रॉपर उस बंदे का मिलेगा बढ़िया। ऐसे तो है वो सिर्फ अपने टाउन में, बट उस अपने टाउन से बाहर ऐसा नहीं कि हाँ मैं किसी की भी रेडी का खा लूँगा। अपने टाउन में है पर्टिकुलर बंदे एक दो कि वहाँ का यार बढ़िया है, तो वो खा लेते हैं। चाउमीन वाले बर्गर का कहाँ कंपैरिजन है यार किसी भी ब्रांड से। ये तो बात है, चाउमीन वाला बर्गर जो, क्योंकि हम लोग के लिए तो वो, ये लगा लो, अब हमें नहीं पता बर्गर कहाँ इन्वेंट हुआ है, हमें नहीं पता नूडल्स इंडियन डिश है या नहीं है, लेकिन दोनों कॉम्बो बड़ा खतरनाक ये तो है। बात है। कॉम्बिनेशन में बनी हुई चीजों में मजा बड़ा जाता है। ये तो बात है। तो भाई पहले तो ड्रेसअप खुद ही डिसाइड कर रहे हो या सजेशंस मिल रही हैं? कोई सजेशन नहीं मिल रही एक्चुअली। क्या है कि मुझे ऐसे लगता है पूरे सर्कल में, मतलब मेरे फ्रेंड भी कहते हैं, मेल फीमेल दोनों फ्रेंड, तो सभी यही कहते हैं कि यार पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैं जस्ट नॉर्मल डाल लेता हूँ। और आस पास के भी सभी शुरू से ही कहते हैं कि पता नहीं क्या है, ड्रेसिंग सेंस तेरा अच्छा है, सभी कहते हैं। तो मुझे खुले कपड़े पाना, थोड़ा डिफरेंट पाना, मतलब लुक, हाँ कह सकते हो। मैं मतलब नॉर्मल क्लोथ्स ऐसे लेना अच्छा नहीं लगता कि हाँ कुछ भी डाल लिया। डालता हूँ वो कभी कभी ऐसे घर पे, बट थोड़ा बाहर अंदर जाना है तो थोड़ा मुझे ऐसे रहता है कि थोड़ा कूल लुक में जाना, बस ऐसे थोड़ा मैं कंफर्टेबल फील करूँगा। अगर आप मुझे कहोगे कि फॉर्मल लुक में या अगर मैं शादी में भी जाता हूँ, मैं ऐसे ही जाता हूँ। सभी पैंट कोट डाल के आ रहे हैं, तो मैं पैंट कोट मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी डाला नहीं, ना मैं कभी इच्छुक हूँ कि हाँ डालना है मुझे ऐसा वैसा, मुझे ऐसे ही सही लगता है। शॉपिंग करते कहाँ से हो? शॉपिंग में मुझे चीज़ पसंद आनी चाहिए, कहीं से भी कर लेता हूँ। वैसे अभी तो हम पिछले 1-2 साल से जूडियो से कर रहे हैं। जूडियो मतलब हाँ बहुत कूल ब्रांड है, अपने बजट में भी है, तो जूडियो ठीक है। जूडियो वाले को क्लिप भेज देना दोस्तों। हाँ बिल्कुल। जूडियो में मतलब कुरुक्षेत्र गया तो वहाँ से कुछ खरीदूंगा, अगर सिटी आया, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट या चंडीगढ़ भी गया, कहीं भी गया तो एक बार तो अंदर जाऊँगा। अगर मेरे आगे जूडियो आ गया, कुछ ना कुछ उठा ही लेते हैं वहाँ से, कलेक्शन देख लेते हैं। हाँ कुछ ना कुछ। वहाँ परफ्यूम भी है मान लो, तो मैं उन्हीं का यूज़ करता हूँ, तो बहुत अच्छा है। और जीन्स वगैरह ये वो, बट ये H&M की है। ओके, हाँ ये जूडियो की नहीं है, हवाबाजी जरूरी ये है जीवन जूडियो में। की है। हाँ ना, वैसे जो फैक्ट है ये जूडियो की है। कुरुक्षेत्र घूमे अच्छे से? कुरुक्षेत्र हाँ अच्छे से।
पक्की बात है। हाँ देखते हैं देखते अच्छे से। नहीं, मैं क्वेश्चन एयर नहीं कर रहा, डोंट वरी। हाँ वैसे अच्छे से घूमे हैं। कुरुक्षेत्र तो हम बचपन में भी ऐसे चले जाते थे कि ट्रेन से 2-3 फ्रेंड इकट्ठे हुए, घर से खाना बनवाया, ट्रेन पकड़ी, सीधा ब्रह्म सरोवर, वहाँ जाके रोटी खाई, थोड़ा बहुत घूमे, ज्योति सर गए और अपना छठी पातशाही जी गुरुद्वारे गए, घूम के आस पनोरमा गए, वहाँ घूम के आ गए। तो कुरुक्षेत्र तो बहुत है, कुरुक्षेत्र और अम्बाला बहुत गए हैं। बचपन में ही घर से चले जाते हैं, ट्रेन पकड़ी, उस टाइम मेरे ख्याल 4 पे टिकट थी शायद शाबस से, हाँ तो वो ली, सीधा आ गए, घूम फिर के शाम को घर। संडे वाले दिन ऐसे करते थे। गीता जयंती अटेंड की है? हाँ गीता जयंती अटेंड की है बहुत बार। मजा आता है? बहुत मजा आता है। अब भी हम जाएंगे। अभी कब होनी है? अभी होगी, इस साल स्टार्ट तो हो होगी गया? होगी अभी स्टार्ट चल रही है? हाँ 15 नवंबर से हुई है, परसों से स्टार्ट हुई है। अभी हम कल करनाल गए हुए थे तो हम वापस टाइम नहीं लगा, नहीं तो कल जाना था। अब किस दिन प्रॉपर जाएंगे, रात के टाइम थोड़ा ज्यादा सही रहता है लाइटिंग में। मेरे लिए अगर मैं गीता जयंती जाता हूँ ना, मुझे चाहिए होते हैं जलेब, हाँ हरियाणा की फेवरेट, गोहाना की गोहाना की जलेबी। जलेबी नहीं भाई, जलेब। जलेब, हाँ वो बड़ा है तो जलेब। जलेबी नहीं कहते हाँ उसको। जलेब। आई गेस अभी जो सीएम है हरियाणा के, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जी, उनका भी एक वीडियो आया था अभी कुछ हाँ टाइम जी। पहले, मैंने देखा है। वो पता नहीं गीता जयंती का था या कहीं और का था, वहां यहीं पंचकुला का था। आई गेस पंचकुला में कोई चल रहा था, कोई इवेंट था, तो वहां पे जलेबी ऑफर की उन्होंने। तो उन्होंने इतना सा पीस खाया, 500 रुपए पकड़ा दिए। वो वीडियो न्यूज चैनल पे देखा शायद मैंने, या फिर इंस्टा पे देखा होगा। ओके। वो तो जलेब कनेक्टेड है भाई, पता नहीं क्यों। हम भी अगर अपने वहाँ होते हैं तो भी चौधरी की जलेबी आपको पता ही है, रेलवे रोड। बस रेलवे रोड है ना, तो वो फेमस है। तो हम जलेबी तो फैन है, मतलब हम खाते हैं। नहीं तो चौधरी हो गया। अगर शहर के बीच में बात करें तो दिन्ना हलवाई हो गया, हाँ दिन हलवाई हो गया, उसकी इमरतियां। इमरतियां भाई, उसकी कोई रीस नहीं है। शाबाद वाले बहुत खुश होने वाले हैं बिल्कुल हमसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। शाबाद वाले सारे टैग कर देने दोस्तों। हाँ शावत में कुछ ऐसे ही हैं प्लेसेस, जैसे छोले भटूरे खाने तो दिल्ली छोले भटूरे वाला है ना, कमल नान। कमल नान, ये तो बात है। मैं जनरली बता रहा हूँ, देव अंदर चौक है शहर के बीच में, वहाँ एक रेडी खड़ी होती है जहाँ मुझे दही वाले गोलगप्पे वहीं समझ आते हैं। आगरा? नोट आगरा। हाँ। मैं सॉरी, बुराई नहीं करूंगा आगरा वाले की। देवी मंदिर चौक वो है मेरे भाई, जहाँ पे यार वो कौन सा यूनिफॉर्म वाला, देवी मंदिर चौक नहीं, मरीना टेलर। देवी मंदिर चौक नहीं, वो है दुर्गा मंदिर चौक। मंदिर चौक, वहां पे खड़ा होता है भाई, मुझे नाम नहीं पता। हाँ 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 समझ गया, नाम हमें भी नहीं मैं पता। वहां जाके अगर खड़ा हूं ना तो उसको पता प्लेट लगानी है। वो एक भी वो बहुत हो गया, पुरानी है। एक हैरी काठी रोल, हाँ हैरी डबल एग, वहां जाके खड़ा हूं तो उनको पता बनाना है। हम्म। और मेरे को दुनिया में और कहीं नहीं समझ आई चीज। और मैं डोसा कह रहा था, मुझे डोसा अन्ना का अच्छा लगता अन्ना का तो भाई डोसा बहुत बहुत शानदार चल रहा है वो भी। है। और अगर आजकल वैसे सिप्पी भी है लैंडमार्क पे, सिप्पी गोलगप्पे वाला, मैं कह रहा हूँ उसने भी पूरी शाहबाद में धूम मचा रखी है बंदे ने। यही टिक्की हो गई या गोलगप्पे हो गए, मतलब क्लिप्स निकालने पड़ेंगे, फोटो भेज दियो। बिल्कुल जनता को पता तो चले शाहबाद में बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल। इवन मेरे को वो भी कह रहा था, कह रहा यार प्रमोशन कर दो हमारी। इसी में से क्लिप्स निकाल के भेज दें। बिल्कुल। अब जब सोलो ट्रैवल करते हो हाँ जी। तो एक तो ये हो गया भाई कि फॉरेनर्स मिल गए, इंडियंस मिल गए, अच्छे लोग मिल गए। जब बिना पैसे ये कर रहे थे, हाँ जी। वर्स्ट व्हीकल, चलो वर्स्ट तो नहीं कहेंगे, सबसे छोटा व्हीकल जहाँ पे हेल्प मिली और सबसे बड़ा व्हीकल जहाँ पे हेल्प मिली हो? सबसे छोटा व्हीकल मैं हरिद्वार के आसपास था, एक भाई ने, वो मैंने प्रॉपर फोटोज पाई भाई की और लिख के प्रॉपर डाला। उसके पास लूना थी, जो पैंथर बोलते हैं, पहले चला करती थी ना, है ना पैडल मार पैंथर। के। हाँ 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 वो भाई पता क्या बोला यार मेरी तो गाड़ी बहुत छोटी है। मैं कहा भाई तेरा दिल बहुत बड़ा है, तूने मेरे को ये चीज़ पे, मतलब इस चीज़ के लिए तूने जिगरा दिखा दिया कि भाई बैठ। और मुझे लगता है जितना मेरे पास वजन होता था 25-30 किलो होता था, जो मेरी वीडियोस देखेंगे मेरे चैनल पे वो उन्हें पता ही है, मेरा आगे बैग होता था पीछे बैग होता था, तो 25-30 किलो उसका वेट, फिर मेरा 50 किलो वेट, उस भाई का वेट, और वो कितना उठा लेगी। पर उस बंदे ने बिठाया, कह रहा मैं 2 किलोमीटर तक जा रहा हूँ। मैं कहा भाई तू 2 किलोमीटर छोड़ दियो। तो वो मुझे याद रहती है अभी तक। उसके बाद एक मुझे BMW में मिली थी, वो छोटी लिफ्ट थी, वो भी याद रहती है। और एक मेरे को मिली थी थार में लिफ्ट, एक उत्तराखंड में थे, मैं बद्रीनाथ जा रहा था, वो मुझे याद है थार, क्योंकि उस टाइम थार का ऐसा था भाई, थार। तो मुझे ऐसा था भाई थार रुकी है, मुझे तो पता भी नहीं था इसके दरवाजे पीछे नहीं होते, आगे से सीट हटा के फिर बंदा अंदर जाता है। मैंने कहा भैया बैठना कैसे है? भैया कह रहे, उन्होंने, उनकी मदर थी, उन्हें उठाया पहले, फिर मुझे पीछे शिफ्ट करा। तो मतलब उनके साथ, उनसे मैंने काफ़ी कुछ पूछा उत्तराखंड के बारे में, है ना, तो वो मुझे याद रहती है। ये 2 ऐसे व्हीकल हैं कि मतलब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो मैं भूलूंगा नहीं कभी। आपकी ना बहुत ज्यादा बातें जो है ना, ये कसोल, मनाली और ऋषिकेश तक सीमित है। हाँ जी। लेकिन पेज पे आपके राजस्थान भी डला हुआ है, हाँ जी। और भी बहुत सारे शहर हैं। हाँ जी। बाकी जगह सिर्फ प्रमोशंस के लिए जाते हो या थोड़ा बहुत घूमे भी हो? असल में बताऊं तो मैं उत्तराखंड और ऋषिकेश उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा प्रमोशन के लिए भी बाहर नहीं गया।
फिर भी मेरे को ये लगता है कि अगर मेरे शायद पिछले जन्म का घर लगा लो या इस जन्म का है, मेरा उत्तराखंड और हिमाचल से इतना प्यार है ना, अगर मुझे कभी कुछ करना हुआ ना, मतलब काम या जॉब या कुछ भी, अगर मेरा कुछ भी नहीं बनता तो मैं ये सोचता हूँ भाई मैं यहीं पे शिफ्ट हो जाऊँगा, अपना कोई छोटा मोटा भी कुछ करना पड़ा मैं यहीं करूँगा, बाहर नहीं करूँगा, अपने शहर में नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ की वाइब ऐसी है कि वो शहर ना इंसान को मतलब एक सुकून देते हैं, खुशी देते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार वहाँ जाता हूँ, मुझे प्रमोशंस भी वहाँ की आती है। और मुझे बाहर की प्रमोशन मैं बता रहा था, अभी आई हुई है वो जगह पटौदी जगह है, वो जगह जहाँ से मुझे अभी आया था, है ना, कॉल। मैं वहाँ गया नहीं, वो बहुत अच्छा 5 स्टार टाइप ऐसे रिजॉर्ट था, बहुत ही अच्छा, मतलब था कि मतलब देखने में अच्छा लग रहा। मैंने देखा तो मैंने कहा यार यहाँ तो जाना बनता है, बट मुझे जब पता चला वो पटौदी, मैंने कहा यार स्पेशल नहीं मैं आऊँगा ना, तो ऊपर से वो थी भी फ्री। उन्होंने कहा रहना खाना 2 दिन का कर देंगे, 2 पर्सन का सारा, और हमारी प्रॉपर्टी को वो प्रमोट करो। मैंने कहा यार मैं नहीं, अगर पेड भी होता मैं शायद सोचता, तो फिर मैं वहाँ पे नहीं गया। और राजस्थान की बात करूँ तो मैं 2-3 बार उदयपुर होके आया, जैसलमेर नहीं, जोधपुर होके आया, खाटू जी अभी होके आए थे, पहले भी होके आया था। वहाँ पे जाते रहते, बट मेरे को प्यार इन 2 जगहों से है, उत्तराखंड से और हिमाचल से। तो अभी अगर कोई बंदा जा रहा है हाँ जी। स्पेशली, कौन सी जगह आप बोलोगे कि भाई अगर उत्तराखंड जा रहा है या हिमाचल जा रहा है, हाँ जी, पहले तो किस शहर में जाए, ठीक है। किस व्हीकल से जाए और कहाँ जाए?